नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, एक जजमेंट आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं जो कि एक तेलंगाना हाई कोर्ट की एक जजमेंट है और इस जजमेंट में देखिए एक क्रिमिनल अपील 145 ऑफ 2020 की अपील है, लेकिन ये जजमेंट 28 जून 2022 की है। इसमें स्टेट ऑफ तेलंगाना जो है उन्होंने अपील डाली थी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल के अगेंस्ट, जिसमें जो रिस्पोंडेंट हैं जो कि एक हस्बैंड है और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं। और इसमें ये हुआ था कि अनफॉर्चुनेटली जो वाइफ है उन्होंने सुसाइड कर ली थी आफ्टर 17 इयर्स ऑफ द मैरिज के बाद। तो और 17 इयर्स ऑफ मैरिज के बाद फिर साथ में वाइफ के साथ साथ जो एक 2 ईयर चाइल्ड था वो भी मृत अवस्था में पाया गया था। तो इसके बेसिस पे जो एप्लीकेंट के जो वाइफ के जो ब्रदर हैं उन्होंने एक कंप्लेंट डाली थी अगेंस्ट दी रिलेटिव्स ऑफ दी वाइफ जो हस्बैंड है और उनके जो फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट एक कंप्लेंट डाली थी जो कि 498 ए और 306 के अंतर्गत आई है कि इन्होंने अबेटमेंट प्रेरित किया है, उकसाया है, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड की है वाइफ ने। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस को देखते हुए, क्योंकि ये केस सेशन कोर्ट का था और सेशन कोर्ट जो है वही ट्रायल कोर्ट थी यहाँ पे, तो सेशन कोर्ट ने सारे एविडेंसेस को देखने के बाद ये पाया कि सारी एलिगेशंस हैं वो एक ऑमनीबस और वेग इन नेचर पे है और कोई स्पेसिफिक जो इनिशियल बर्डन जो होता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है और प्रोसिक्यूशन इसने केस को प्रूफ नहीं कर सका है। तो सिर्फ सुसाइड कर लेने से ये साबित नहीं हो जाता है कि जो हस्बैंड है और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके बेसिस पे जो अपील डाली गई थी और स्टेट ऑफ तेलंगाना की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया था माननीय हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना की जो ब्रांच थी, जो बेंच थी एट हैदराबाद। तो ये अपील को खारिज कर दिया गया था। तो आइए हम थोड़े से फैक्ट्स को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें मोर प्रिसाइसली हम तभी समझ पाएंगे कि जजमेंट में हुआ क्या था, मतलब जजमेंट में क्या ऑब्जर्वेशन दी गई है माननीय कोर्ट ने। जब तक इसके जो इंग्रेडिएंट्स को हम देखेंगे तभी हम कुछ अच्छे से मोर प्रिसाइसली बता पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर यही क्वेश्चन उठाया गया है कि जो एक्विटल है रेस्पोंडेंट नंबर 1 से 4 जो है जो कि अक्यूज्ड बनाया गया था उनको A1 से लेकर A4 और वो ऑफेंसेस थे उनको 498 और 306 जो कि अबेटमेंट टू सुसाइड होता है। तो उसके जो सेक्शंस थे वो लगाए गए थे इन सेशन केस नंबर सो एंड सो, जो कि 15/3/2019 पास्ड बाय द लर्नड एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज संगा रेड्डी, असिस्टेंट सेशन जज जो हैं प्रेजेंट ने जो ऑर्डर प्रोनाउंस किया था उस ऑर्डर के अगेंस्ट में उनकी क्वेश्चनिंग की थी। उनके ऑर्डर के अगेंस्ट में जो स्टेट ऑफ तेलंगाना है जो कि एक जो है अपीलेंट थी यहाँ पे, स्टेट ऑफ तेलंगाना रिप्रेजेंटेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो जो कि एक अपीलेंट थी और इन्होंने आगे अपील डाली थी अगेंस्ट दी 15/3/2019 का जो ऑर्डर था, असिस्टेंट सेशन जज थे उनके ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील डाली थी। और इसके बाद आगे बताया कि जो प्रोसिक्यूशन का केस ये था कि जो कंप्लेनेंट है जो कि PW1 फाइल्ड अ कंप्लेंट स्टेटिंग हिज यंगर सिस्टर, तो मींस इसे इन्फ्रेंस ये निकल के आता है कि जो कंप्लेनेंट है वो ब्रदर है जो कि एल्डर ब्रदर है, अगेन जो डिसीज्ड है वो यंगर सिस्टर है और उनकी जो मैरिज थी वो परफॉर्म हुई थी विद रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि A1 डाला गया है। तो फर्स्ट रिस्पोंडेंट मींस हस्बैंड हुए, तो मींस जो कंप्लेनेंट थे वो ब्रदर थे, जो ब्रदर है इस केस में, और जो डिसीज्ड थी वो वाइफ है और जो डिसीज्ड वाइफ की जो मैरिज थी वो रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि हस्बैंड है उनके साथ हुई थी इन ईयर 1997 में। और फर्दर के साथ में ये बताया गया कि हरासमेंट थी, जो कि डिसीज्ड ने बताया था कि हरासमेंट किया जा रहा है और शादी के कुछ समय बाद हरासमेंट किया जा रहा है और उसके बेसिस पे रिस्पोंडेंट्स को कंसल्ट किया गया। रिस्पोंडेंट्स में जो हैं हस्बैंड और उनके फैमिली मेंबर्स, और उसके बाद भी उनका एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ और डिसीज्ड जो हैं वो एक मेल चाइल्ड को जन्म दिया
जो कि 2 साल का जो 2 साल का था एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, जब घटना हुई उस समय 2 साल का था। अब यहाँ लिखा है कि डिसीज्ड और डिसीज्ड सन वर फाउंड हैंगिंग इन द हाउस ऑफ रिस्पोंडेंट्स। तो मींस द डिसीज तो वाइफ थी और साथ में सन भी मृत अवस्था में पाए गए रिस्पोंडेंट्स के घर में। और PW1 ने ये कहा, जो कि ब्रदर हैं, उन्होंने ये कहा कि डिसीज सिस्टर एंड हिज नेफ्यू, जो भांजे हैं, डाइड, उनकी डेथ इसलिए हुई है क्योंकि जो हरासमेंट थी, रिस्पोंडेंट अक्यूज ने हरासमेंट किया था और उसकी वजह से जो क्राइम जो है वो रजिस्टर्ड हुआ उनकी कंप्लेंट के बेसिस पे अगेंस्ट द फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड और उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर 498 और 306 का जो केस जो है वो रजिस्टर्ड हुआ। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने चार्जशीट थी वो फाइल की और चार्जेस फ्रेम्ड हुए। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने पाया कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ A2 एंड A3, जो अब A2 A3 के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया यहाँ, जो A2 A3 जो है वो हस्बैंड के ही रिलेटिव्स हैं, जो A2 A3 के एज एन अबेटर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसकी वजह से उनके नाम से वो डिलीट कर दिए फॉर द एरिया ऑफ अक्यूज्ड। तो इट मींस यहाँ पे 4 रिस्पोंडेंट है, A1 A2 A3 A4। आपको जो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने पाया कि A2 और A3 का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसलिए उनका नाम जो है वो डिलीट कर दिया गया। लेकिन आगे लिखा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल के दौरान PW1 जो कि ब्रदर है, उन्होंने कहा कि A2 और A3 भी रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए उनका जो नाम है एडिट किया जाए और उसके बाद चार्जेस भी फ्रेम हो गए A2 और A3 के। आगे देखिए, फिर अब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ PW1 का, जो कि ब्रदर थे डिसीज्ड के, और अनदर ब्रदर PW2 जो है वो दूसरे भाई हैं, और P3 अनदर रिलेटिव। ऑल ऑफ देम हैड एडमिटेड दैट दे कैन नॉट स्पेसिफिकली से रिगार्डिंग एनी हरासमेंट वाज मेटेड आउट टू द डिसीज्ड। यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन में उन्होंने कह दिया कि उन्होंने एडमिट कर लिया कि वो स्पेसिफिकली नहीं बता सकते हैं कि किस तरीके की हरासमेंट है जो दी गई थी। और AW1 ने एडमिट भी किया कि डिसीज्ड को जो उनकी जो वाइफ जो सिस्टर है उनको हैदराबाद लेके फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए हैदराबाद लाया गया बाय A1 मींस हस्बैंड द्वारा। और सिर्फ जो हस्बैंड ही थे जिन्होंने मेडिकल एक्सपेंसेस जो है बॉन्ड किए ट्रीटमेंट के, और जब चाइल्ड जो है वो बॉन्ड हुआ, और उसके बाद जो टॉन्सल सेरेमनी होती है और फंक्शंस भी हैं वो भी परफॉर्म किए फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो कि हस्बैंड है। अब आगे एडमिटेडली किसी ने भी विटनेस ने ये नहीं बताया कि किस तरीके से जो है अक्यूज्ड को इंजरी इन्फ्लिक्टेड हुई, अक्यूज ने इंजरी इन्फ्लिक्टेड की और हरास किया डिसीज्ड को किसी भी तरह से फॉर द पीरियड ऑफ 17 years ऑफ मैरिज। तो यहाँ पर किसी विटनेस ने नहीं बता पाया कि अक्यूज ने किस तरह की इंजरी दी थी डिसीज्ड को और किस तरीके से इंजरी दी गई थी 17 सालों की शादी के दौरान, नहीं बता पाए। और विटनेस P1 to P3 ने कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि डाउरी जो बीइंग गिवन एट द टाइम ऑफ द मैरिज इन ईयर 1997, शादी जो हुई है वो 1997 में हुई है, 17 साल के पहले का किस तरह की डाउरी दी गई कि अबाउट द डाउरी जो है वो नहीं बताया गया। और देयर वाज एनी काइंड ऑफ एडिशनल डाउरी, किस तरीके की एडिशनल डाउरी जो है वो डिमांड की गई बाय अक्यूज द्वारा मीन जो हस्बैंड द्वारा। और मैरिज जो थी वो 97 में हुई थी, चाइल्ड जो बॉर्न हुआ 2012 में, जो 15 साल की शादी के बाद, और 15 साल के एंटायर पीरियड में किसी भी तरह की एलिगेशन नहीं थी हरासमेंट की, जो कि PW1 से लेकर PW3 ने एडमिट किया। अब विटनेस ने ये भी एडमिट किया कि A1 जो है वो डिसीज्ड की जो मतलब जो उनकी सिस्टर की देखभाल कर रहे थे 15 साल ड्यूरिंग 15 years ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। जब ट्रीटमेंट दिया जा रहा था तो उस दौरान भी वो देखभाल कर रहे थे, और सारे एक्सपेंडिचर जो हैं ट्रीटमेंट का, डिलीवरी का और सब्सिक्वेंट फंक्शंस का ये A1 ने ही बेयर किया। और इन सर्कमस्टांसेस में जब कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है इन द बैकग्राउंड ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1 टेकिंग केयर ऑफ ऑल डिसीज्ड और केयर ऑफ द डिसीज्ड इन ऑल रिस्पेक्ट्स एज एडमिटेडली बाय P1 to P3, ऐसे केस में ये नहीं कहा जा सकता कि ओनली रीजन की डिसीज ने सुसाइड कर ली है तो प्रिजम्पशन जो है वो रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में जाया जाए कि उन्होंने ही उन्हें प्रेरित किया, उकसाया है सुसाइड के लिए। और इस तरह के आर्गुमेंट का कोई बेसिस नहीं है इन द बैकग्राउंड ऑफ द केस। और डिसीज ने सुसाइड किया है इन द ईयर 17th year ऑफ द मैरिज।
और जो एविडेंस है P-W1 टू P-3 आर क्लोजली रिलेटेड, जो कि ब्रदर्स हैं, और ये कहते हैं कि ये सारे जो भी विटनेस के तौर पे आए वो क्लोजली रिलेटेड है, वेग है और ऑमनीबस है इनका सारा एविडेंस। और कोई भी नेबर जो है डिसीज्ड के एंड A1 हाउस जो अक्यूज्ड के जो घर में जो लोग जो रह रहे हैं, किसी ने भी कुछ नहीं कहा कि एनी काइंड ऑफ हरासमेंट जो है वो दी गई हो अगेंस्ट एनी ऑफ द अक्यूज्ड, एनी काइंड ऑफ हरासमेंट अगेंस्ट एनी ऑफ, कोई भी ऐसा एविडेंस नेबर्स ने नहीं दिया। और डेथ ऑफ द इन सच सर्कमस्टांसेस कि जो डेथ हुई है डिसीज्ड की सुसाइड के दौरान, ये नहीं कहा जा सकता है कि ये अबेटमेंट द्वारा की गई, मतलब रिस्पोंडेंट ने अबेटमेंट किया, मतलब उकसाया है। तो ये बहुत दुखद बात है कि जो वाइफ है और जो चाइल्ड 2 इयर्स का था वो पाए गए, मृत अवस्था में पाए गए। और रिस्पोंडेंट ऐसे केस में रिस्पोंडेंट जो है रिस्पॉन्सिबल लायबल नहीं हो सकता है कि जब तक कि कोई रिलायबल एविडेंस ना हो। तो एब्सेंस ऑफ रिलायबल एविडेंस दे कांट बी लायबल फॉर दैट। तो ये केस जो है कोई भी एविडेंस नहीं है इस केस में, और डेथ कैन नॉट बी मेड टू फाइंड द रिस्पोंडेंट गिल्टी। और जो मृत्यु हुई है उसके बेसिस पे ये नहीं कहा जा सकता कि रिस्पोंडेंट इस केस में गिल्टी है। आगे बताया कि जो इनिशियल बर्डन होता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही आता है कि वो अपना केस को बनाए, और कैन नॉट स्लोली रेस्ट अपॉन द डेथ बीइंग द अननेचुरल सुसाइड। और इससे मृत्यु हो गई है या डेथ हो गई है, इसके बेसिस पे ये नहीं कहा जा सकता कि कोर्ट जो है वो अपना इन्फ्रेंस निकाले कि जो अक्यूज्ड है वो उन्होंने अबेटमेंट की है, मीन्स उकसा है। तो इस कोई भी ऐसी स्पेसिफिक एलिगेशंस में मौजूद ना होते हुए मृत्यु को, डेथ को किसी तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि ये ग्राउंड नहीं बनता है कि जो एक रीजनड ऑर्डर दिया गया ट्रायल कोर्ट के द्वारा उसको चेंज किया जा सके, या उसमें इंटरफेयर किया जा सके, या रिवर्स किया जा सके। तो ऐसे केसेस में जो है इसके अकॉर्डिंगली इस केस में क्रिमिनल अपील को खारिज किया जाता है, और जो मिसलेनियस एप्लीकेशन थी वो उनको भी क्लोज किया जाता है। तो ये था, देखिए, क्रिमिनल अपील का जो ऑर्डर था 28 जून 2022 को आया था ये, तो जिसमें स्टेट ऑफ तेलंगाना थे वो एक प्रोसिक्यूशन मतलब अपीलेट थे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।